Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today in this lecture we will study the second part of the chapter Two Stories About Flying. The second part is The Black Aeroplane, authored by Frederick Forsyth. And in this particular part we will come to know that how one should not risk the lives of others to fulfill one's dreams. ओके तो इस लेसन के द्वारा इस पर्टिकुलर पार्ट में द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इस चैप्टर के इस सेकेंड पार्ट में द ब्लैक एरोप्लेन में हम लोग ये जानेंगे, ये सीखेंगे, इस पार्ट द्वारा ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि कैसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट और ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें किसी और की ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So students, in this story, the narrator इज़ अ पायलट। ओके, यहाँ पे बताया गया है, जो ये स्टोरी लिख रहा है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, जो बता रहा है, वो एक पायलट है और उसने अपनी जो जजमेंट करने की, मिस जजमेंट करने से जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर स्टोरी में डिस्कस किया है कि किस तरह से कभी हमारा जो जजमेंट है वो गलत होता है और उसकी वजह से हम किस तरह से प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये पायलट जो है वो फ्लाई कर रहा है, पेरिस से लंदन की तरफ फ्लाई हो रहा है इनका प्लेन, और ये जो है उसमें पायलट जो है वो उसको फ्लाई कर रहे हैं और वो बहुत हैप्पी है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी और उनको लग रहा था कि अब वो अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में वो अपने घर को जाएंगे। पेरिस से ये प्लेन उड़ा और ये आगे जाके इस जो पायलट है उसको अपने घर पहुंचना है इस फ्लाइट के द्वारा लंदन। और ये सोचता है, ये नरेटर जो है, जो पायलट है, वो ये सोच रहा है कि कैसे वो अपने घर में जाके छुट्टियां बिताएगा, एक हॉलीडे बिताएगा अपनी फैमिली के साथ। और उसने जब अपनी घड़ी देखी तो उसे सुबह 1:30 का समय उसकी घड़ी में नज़र आया। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So यहाँ पे पायलट जो है वो अपने ड्रीम्स में है कि वो छुट्टी बिताएगा और जैसे ही वो प्लेन को, जो फ्लाइट को जो लेता है, जब प्लेन उड़ाता है तो वो सामने देखता है, एरोप्लेन के बिल्कुल सामने वो देखता है कि कुछ लाइट्स जो हैं, बिग सिटी की लाइट्स जो उसके सामने हैं, और वो कंट्रोल रूम में बात करता है और ये मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि वो ऑन द वे टू इंग्लैंड है एंड ओवर। ओके, देन द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. तो नेक्स्ट साइड से जो है आंसर आता है रेडियो से और वो उनको डायरेक्शन बताते हैं और ये कम्युनिकेशन जारी होती है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो इस तरह की कमांड जब रेडियो से उनको मिलती है, कम्युनिकेशन जब डेवलप होता है, कमांड मिलती है कि 12 डिग्रीज उनको मूव करना है टुवर्ड्स वेस्ट,
सो दैट वो इंग्लैंड की तरफ रूट उनका जाए। तो वहाँ इस तरह से उन्होंने सारा कंपास चेक किया, नरेटर ने अपना मैप चेक किया और फ्यूल टैंक्स चेक किए, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस वो अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट उन्होंने टर्न किया। I'll be in the time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मीन्स यहाँ पे जो पायलट है, नरेटर है, वो बिल्कुल सपनों में खोया हुआ है। बिल्कुल उनकी ड्रीम है, एक विश है कि वो अपने घर जाएं और टाइमली घर पहुंच के जो है वो ब्रेकफास्ट करें, और सारा कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, और जो फ़्लाइट जो थी वो बिल्कुल समय से और बहुत अच्छी तरह से उड़ान भर रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो जिस तरह से ये फ़्लाइट उड़ी तो पेरिस से अबाउट 150 किलोमीटर्स जब वो आगे बढ़े हैं तो वहाँ पे नरेटर को क्लाउड दिखा है और एक तूफ़ानी बादल जो है नज़र आने लगे। बहुत बड़े बड़े तूफ़ानी बादल ब्लैक माउंटेंस की तरह नज़र आने लगे, और उनको ये लग रहा था कि अब वो आगे नहीं उड़ा पाएंगे जहाज़ को, और क्योंकि ये तूफ़ानी बादल जो है वो बीच में कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। और इसके साथ साथ इस प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो जो फ्लाइट है वो नॉर्थ या साउथ की तरफ मोड़ सके। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. नरेटर का एक बार मन हुआ कि वो पेरिस के लिए वापस पलट जाए, क्योंकि सामने उन्हें बहुत बड़ा तूफ़ान नज़र आ रहा था जिसमें कि उनको प्लेन उड़ाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो विशेस थी, वो चाहत थी, वो उसके ऊपर हावी हो गई, और वो एडमेंट हो गए कि उनको घर जाना है और अपने घर ही जाके उन्हें ब्रेकफास्ट करना है। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. और ये ख्याल आते ही कि मुझे घर जाना चाहिए और घर का ही नाश्ता मुझे करना है, घर जाना है। इस घर जाने की विश और चाहत और ड्रीम ने उन्हें इस बात पे आमादा किया कि वो जो है रिस्क लेंगे और इस तूफ़ान में भी वो आगे बढ़ेंगे, और डकोटा जो उनके एरोप्लेन था उस डकोटा को वो उस स्टॉर्म में ही लेके जाएंगे। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो यहाँ पे जैसे ही नरेटर क्लाउड्स के अंदर घुसा एरोप्लेन लेके, तो वहाँ पे उनको सडनली सारी चीज़ें ब्लैक नज़र आने लगी। बाहर की कोई भी चीज़ देख पाना असंभव हो गया था एरोप्लेन के बाहर, और उनको ऐसा लगा कि एक पुराना एरोप्लेन जो है, जहाज़ जो है, वो कहीं से घूमता हुआ हवा में उनके सामने आया। और ये जो एरोप्लेन था, वो इनका जो एरोप्लेन था वो बहुत इस तूफ़ान में बहुत बुरी तरह से वो फंस चुका था और ट्विस्ट एंड टर्न हवा में हो रहा था। उन्होंने कंपास को देखा, और कंपास में जो कंपास की जो सुई थी वो पूरी गोल गोल घूम रही थी, यानी वो किसी भी तरह की दिशा बताने में सक्षम नहीं था, क्योंकि कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और उसके साथ साथ और भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सडनली सारा काम करना सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने बंद कर दिया था। और फिर नरेटर ने रेडियो को ट्राई किया ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved.
तो इस तरह से पेरिस कंट्रोल करके जब वो रेडियो से कम्युनिकेट करना चाह रहे थे नरेटर, तो वहाँ पे उनको कोई भी जवाब नहीं मिला और रेडियो भी डेड हो गया था और रेडियो काम नहीं कर रहा था, कंपास काम नहीं कर रहा था और नरेटर अपने आप को पूरी तरह से तूफान में घिरा हुआ दिख रहा था। और उस एरोप्लेन के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है काले बादल थे और उन्होंने इसी काले बादल में एक दूसरा एरोप्लेन भी देखा जिसके कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी नरेटर ने उस एरोप्लेन को अपने एरोप्लेन के साथ उड़ते हुए देखा उस पर्टिकुलर स्टॉर्म में। और उसमें जो पायलट बैठा था नरेटर ने उसको भी देखा। पायलट को देखते ही नरेटर जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसमें आ गया। और क्योंकि उनको जो था जो अपना जो सर्वाइवल था, जो होप था एक सर्वाइव होने का, सर्वाइव करने का जो होप था, जो एक उम्मीद थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि वो पूरी तरह से तूफ़ान में घिर चुके थे। एंड देयर वाज ऑल्सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल भी बहुत कम था पहले ही प्लेन में, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे बचने की स्थिति अब नहीं है। एंड पायलट जो उसके अंदर जो बैठा था, जो नरेटर जो एरोप्लेन में था, वो बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में अपने आप को देखे वो पैनिक करने लगा। और जब ये नया एक पुराना एरोप्लेन उन्होंने देखा, जब पुराना एरोप्लेन अपने बगल से आते हुए देखा, तो उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। और वहाँ पे ये जो दूसरा एरोप्लेन था उसके अंदर का जो पायलट है उसने हैंड्स वेव किए, जिससे कि इनको कॉन्फिडेंस आया। हैंड्स वेव करके इन्होंने बोला फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब उन्होंने जो दूसरे प्लेन का पायलट था उसने नरेटर को फॉलो करने के लिए कहा। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। यहाँ पे नरेटर ने अंदाज़ा लगाया कि दूसरा एरोप्लेन जो है वो मेरी मदद के लिए आया है और ये जो पायलट है उसे पता है कि मैं कहीं इस तूफ़ान में घिर गया हूँ और मैं फंस चुका हूँ और वो ये शायद मेरी मदद के लिए आया है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota। तो ये जो दूसरा एरोप्लेन आया था उसमें स्ट्रेंजर एरोप्लेन जो आया था वो बिल्कुल नरेटर के पायलट के एरोप्लेन के सामने पहुंचता है और वो उसको लीड करता है कि ये उसके पीछे पीछे आए, so that it would be easier for me to follow him। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। तो बिल्कुल नरेटर को, पायलट को बहुत खुशी महसूस हो रही थी और वो इस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे अपना रास्ता जो है वो चल रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm। तो यहाँ पे उस एरोप्लेन के को फॉलो करते करते जो है आधा घंटे तक वो एरोप्लेन को फॉलो नरेटर ने किया और अब उनके पास इतना ही फ्यूल बचा था डकोटा में, जो कि लास्ट टैंक में था, कि वो 5 से 10 मिनट ही अपनी उड़ान भर सकते थे। और ये देखते हुए, ये कंडीशंस को भांपते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। और वो लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने जो है तूफ़ान है, लेकिन जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वो नीचे जा रहा है, तो इन्होंने भी अपने एरोप्लेन को उसको फॉलो कराया उस तूफ़ान के थ्रू फॉलो करा के ये डाउन जाने लगे। सडनली I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty। तो अब सडनली जब इनकी नज़रें पड़ी, क्लाउड्स छटे, तो उन्होंने देखा 2 स्ट्रेट लाइंस दिख रही लाइट्स की और उनको ये समझ में आ गया कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, वो रनवे था और उन्हें ये आश्वस्त हुए कि मैं अब सेफ़ हूँ और अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, जो उसका पायलट था, जो उसका फ्रेंड पायलट था, वो
कहाँ है, तो वो स्काई से पूरी तरीके से गायब हो चुका था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। जब जो एरोप्लेन को फॉलो करते करते उस रनवे तक पहुँचे थे, जब वो उस एरोप्लेन को ढूंढते हैं, उस पायलट को ढूंढते हैं, तो वो वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वो ब्लैक एरोप्लेन जो था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो कहीं चला गया था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। I landed and was not sorry to walk away from old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. जब ये कंट्रोल रूम के पास जाते हैं, when the pilot moves towards the control room after landing, he asks the person sitting in the control room about the aeroplane which helped him. He asked about the pilot, he inquired about the pilot and the other plane, but to his astonishment, what he heard, what he came to know was that there was no other aeroplane in the sky, only his aeroplane was flying. ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे उतरे, उनको लगा उसे थैंक यू बोलना चाहिए। जब इंक्वायर किया तो वहाँ पे उनको जो जवाब मिला उससे वो बहुत बहुत ज़्यादा उनको जो है शॉक लगा। क्या था? शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। तो वहाँ पे जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी थी, उसने जवाब दिया कि वहाँ आपके साथ कोई और एरोप्लेन इस तूफ़ानी रात में नहीं था, आप ही का एक एरोप्लेन था जो इस समय हवा में था, और उसके अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। उसने ये बताया उसको कि रडार पे उन्हें खाली एक ही एरोप्लेन के होने की पुष्टि हो रही है और कोई दूसरा एरोप्लेन उनके साथ फ्लाई नहीं कर रहा था। And without so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये भी नरेटर के लिए एक सवाल था, एक शॉक था कि जब आसमान में उस समय कोई और प्लेन नहीं था सिवाय उनके प्लेन के, तो वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, और वो कौन सा पायलट था जिसने उसको इस स्टॉर्म में, इस तूफ़ानी रात में उड़ने में मदद की। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टोरी का कंक्लूजन आ रहा है, तो इससे ही एस्टोनिश्ड हो गए। स्टोरी का जो कंक्लूजन आ रहा है कि वो ये बता रहा है, this story it teaches us that we should not risk the lives of others to fulfill our dreams। यानी कि यहाँ पे पायलट ये बता रहे हैं नरेटर कि वो अपनी ड्रीम को पूरी करने के लिए, कि मुझे अपने घर जाना है आज, इसलिए उन्होंने तूफ़ानी रात होते हुए भी, मौसम ख़राब होते हुए भी उन्होंने ये एक जजमेंट किया कि नहीं, मैं जा सकता हूँ। और ये इस तरह का एक डिसीजन जो था वो गलत हुआ उनका, और वो तूफ़ान में फंस गए। लेकिन उस तूफ़ान में उन्हें एक स्ट्रेंज एरोप्लेन ने हेल्प किया, तो वो उस सिचुएशन से बाहर आए, अदरवाइज़ वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसमें वो फंस चुके थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड we will discuss the question answers of this chapter, and you are supposed to do it for yourself. So students, here we will discuss the questions thinking about the text. I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? So here first question, what risk the narrator wanted to take, and why does the narrator take this risk, and what was the risk? So the answer is, risk was to fly through the storm, okay, black stormy clouds, and the narrator, he took this risk because he wanted to reach Paris to celebrate Christmas, or to celebrate or to have to spend holidays with his family. Then second question is, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. What was the experience? Here the narrator, as he flew into the storm, he saw that everything was black. There were black clouds, stormy clouds,
and it became difficult and impossible for him to see anything outside the plane. And the plane started jumping and twisting in the air, and the compass also stopped working because he saw the needle of the compass, it was turning round and round, and it went dead. Apart from this, all other instruments like radio and radio was also dead. And here he saw that the fuel was also very less to fly north or south. In the meanwhile, what he saw another aeroplane was flying nearby his aeroplane, and he saw the pilot waving at him and asking him to follow. And he followed the particular strange black aeroplane, because he thought that the pilot has come to help him. And again what he started following the pilot, and after some time he found that there was only very little fuel left. Enough fuel, the fuel was enough to fly only 5 or 10 minutes. So now as soon as he saw this, he came to know about the fuel. He again got frightened, but then he saw that the pilot in the black aeroplane, strange aeroplane, started going down, and he followed that particular aeroplane, and suddenly he found himself out of the clouds and saw a runaway, and he landed safely. So this was the experience of the narrator. Then why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? So he was very much delighted to land safely. He was very much happy to land safely from the dark stormy clouds, and therefore he was not sorry to walk away for his plane. He felt bad when he was not able to thank his guide. So when he inquired about the guide or the pilot who helped him, when he found that there was no aeroplane and he wanted to thank that pilot, he felt bad when he came to know that there was no other pilot who guided him or who saved him from this difficult situation. But after all, he was happy that he landed very safely, and he didn't feel sorry for not being able to thank the guide or pilot. Okay, so this was this is how the narrator has experienced this particular situation. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? So because as the narrator inquired the woman that who was the another pilot, or who was the pilot in the black plane, so the woman got surprised about after knowing this question, or after knowing this particular information, and that information about the other aeroplane and its pilot, as she knew that there was no other aeroplane seen on the radar. So this is fourth. And what do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. So I leave this question up to you. You solve this question, and you discuss it if possible with your friends as well. So students, I hope so you have understood the chapter. So please like, share and subscribe. Also like, share and subscribe Zahra's Classes Hindi. And don't forget to press the bell icon to receive new fresh notification as soon as the lectures are uploaded. Thank you.